सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर किया ट्वीट, लिखा जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, ये कहकर आरएसएस प्रमुख ने तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई खोल दी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बहराइच दौरा, पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की किताब का किया विमोचन, कहा देश के लोकतंत्र की मजबूती में मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका। फिरोजाबाद महोत्सव में ट्रेन वाला झूला पटरी से उतर गया, हादसे में झूले के झूल रहे लोगों को मामूली चोटें आई, सभी लोगों को झूले से सुरक्षित उतारा गया। मऊ में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन हिंदी भवन सभागार में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर समेत सभी प्रदेश भर के पदाधिकारी मौजूद थे। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में हाथियों का झुंड आने से हड़कंप मच गया, गनीमत रही कि हाथियों के झुंड से कोई जनहानि नहीं। गोरखपुर में पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद सब्जी विक्रेता ने आग में आग लगाकर दी जान, पारिवारिक कलह और कर्ज बताई जा रही है वजह, गांव में मचा है कोहराम। हरदोई के खेत में युवती का मिला शव, एसपी के मुताबिक गांव में एक युवक के साथ गई थी युवती, सभी बिंदुओं पर जांच जारी। बुलंदशहर में सगाई समारोह के दौरान दूल्हे के भाई ने की फायरिंग, गोली लगने से एक की मौत, एक घायल, आरोपी को हिरासत में लिया गया। सोनभद्र हाईवे ट्रक और बाइक की टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, तीसरे के अस्पताल ले जाते वक्त मौत, पिपरी चौराहे के पास की पूरी घटना। लखनऊ में बेखौफ चोरों ने घर के सामान पर किया हाथ साफ, घर में घुसे चोर अंदर लगाकर पानी का मोटर भी ले गए, साइकिल समेत अन्य सामान किया पार। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर कुछ लोगों ने शराब पी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया, मामला दर्ज किया, आरोपी की तलाश है। बलरामपुर में पानी की टंकी पर चढ़कर शख्स ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस शख्स को नीचे उतारने में जुटी है और वही शख्स किसी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। एटा के पटियाले गेट चौकी के पास एक नशेड़ी युवक ने जमकर हंगामा किया, काफी देर तक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चला, युवक को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फतेहपुर में एक शख्स की हत्या के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा और पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप, मौके पर पहुंचे डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर हुई बैठक में जमकर हंगामा हुआ, एक और संत कॉरिडोर को लेकर प्रशासन के साथ है तो दूसरी ओर व्यापारी और गोस्वामी इसका विरोध कर रहे हैं। फतेहपुर में बेखौफ बदमाशों ने जंगल के गए युवक को गोली मारकर हत्या कर दी, भेजा गया परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। युवक की हत्या मामले में रामनगर पुलिस ने पत्नी समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले मां बेटे के शव, दोनों की मौत पर मचा इलाके में हड़कंप, सूचना पर पहुंची और फोरेंसिक टीम की पुलिस दोनों मिलकर जांच कर रही। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई, युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक घायल हो गया, मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा के बहा में एक बुजुर्ग की पत्नी ने अपनी 60 वर्षीय पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने महिला को मेडिकल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में टीचर पर 12वीं के छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप, छात्र के गंभीर चोटें आई हैं, आरोपी के बिना कारण विद्यालय के अंदर पिटाई की गई। नोएडा में रेप पीड़िता के परिवार पर पुलिस द्वारा समझौता करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया, केस की जांच कर रही महिला दारोगा पर दबाव बनाने का आरोप। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किया, पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। आगरा में पुलिस और आईबी ने 32 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, सभी अवैध तरीके से आगरा में रह रहे थे, जांच एजेंसियां सभी से पूछताछ कर रही हैं। बस्ती पुलिस ने लग्जरी वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया, चोरी की 3 कार सहित कार के पार्ट्स भी बरामद किए गए। बरेली पुलिस ने 120 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, गोकशी करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों से हुई गिरफ्तारी, पुलिस को बड़ी मात्रा में गोमांस और गाय काटने के औजार भी मिले। पंडित दीनदयाल स्टेशन पर जीआरपी जवानों ने 38.5 लाख से ज्यादा कैश के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, दोनों के पास से कैश और कई कागजात भी, डिटेल भी नहीं मिला।
हल्द्वानी में स्मैक तस्कर और 10,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। 13,80,000 की 38 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस और एसओजी टीम ने मिलकर आरोपियों को पकड़ा। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने युवती से लूट की कोशिश की। सफल नहीं होने पर युवती को धक्का दे दिया। युवती का इलाज नोएडा के कैलाश अस्पताल में लगातार जारी। बागेश्वर में देर रात मुख्य कृषि अधिकारी के घर में बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एक गोली खिड़की के दरवाजे पर लगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार में पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से चोरी की 10 बाइक भी बरामद। रामनगर की पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 33 किलो गांजे के साथ 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में पति ने पत्नी सहित 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा। मर्डर के बाद खुद को आग लगाकर आत्महत्या की। गोला थाना क्षेत्र के देवकली गांव की घटना। फतेहपुर में जंगल गए युवक की गोली मारकर हत्या। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में मची सनसनी। किशनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। बस्ती में 2 पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग हुई। पुरानी रंजिश में दबंगों ने गोली चलाई। एक युवक गंभीर रूप से घायल, सीएचसी रेफर। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला युवक का शव। छुट्टा जानवरों से खेत की रखवाली के लिए खेत में सोता था युवक। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हत्या। ईंट से चेहरा कुचला हुआ, खून से लथपथ मिला शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। जौनपुर में पुलिस टीम की बाबरिया गैंग से मुठभेड़। गैंग के 2 सदस्यों को लगी गोली। इलाज के लिए दोनों को भेजा गया अस्पताल। जालौन पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से चली कई राउंड गोलियां। एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी जख्मी। कानपुर में ट्रेन सवार विदेशी नागरिक के साथ हुई चोरी का खुलासा। कोच अटेंडेंट समेत पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से विदेशी नागरिक का पर्स बरामद। औरैया में दारोगा का एंटी करप्शन की टीम ने चौकी में 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। दहेज के मामले में जांच के दौरान आरोपियों ने नाम निकालने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। गाजियाबाद में पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार समेत 4 RWA पदाधिकारियों पर केस दर्ज। थाना कौशाम्बी में 4G की धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। शिकायतकर्ताओं ने जबरन फीस लेने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में चोरों ने कई लोगों की जेब काटी और लाखों का कैश पार कर लिया। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। लव जिहाद मामले में रायबरेली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने शादी के बाद युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था। सुल्तानपुर में 2 कार के आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी। हरदोई के बिलग्राम में श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया, जिसमें एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त करने में जुटी है पुलिस। लखीमपुर खीरी में गोयल प्लाई और पेंट्स की दुकान में भीषण आग लगी। आग से लाखों रुपए का सामान हुआ जलकर खाक। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा सेक्टर 4 में कोचिंग सेंटर में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। काम कर रहे 3 मजदूरों को बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा में टेंट की दुकान में लगी आग। दुकान के अंदर सो रहे कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में ट्रक और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर हुई। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बिजनौर में बेकाबू कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। कार सवार घायल हालत में सीएचसी में भर्ती। थाना शेरकोट के ये इलाके की पूरी घटना। आगरा के शाहगंज में मकान की छत गिरने से हादसा। पति पत्नी मलबे में दबे। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दंपति को बाहर निकाला। पुलिस ने एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मथुरा के नौजेल में 30 फीट गहरे नाले में गिरी कार। पुलिस ने सीट बेल्ट को काटकर ड्राइवर को निकाला बाहर। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से हुआ हादसा। मुंबई में संत शिरोमणि
रविदास की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई, भगवान के लिए सब ये। रामचरितमानस विवाद पर बोली कांग्रेस नेता पल्लवी पटेल, कहा रामायण के कई वॉल्यूम हैं और मानस में तुलसी के निजी विचार। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बिफरे नवनिर्वाचित एमएलसी देवेंद्र सिंह, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को डस्टबिन में डाल देगी जनता, लोग अपने धर्म और रामचरितमानस को ठीक तरह से समझते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस बयान के समर्थन में सपा, कुशीनगर में प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। रामचरितमानस को लेकर घमासान जारी है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में दलित समाज के लोगों ने रैली निकाली और अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर भी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन, प्रसिद्ध मंदिरों के महंतों ने मौर्य को बताया कलयुग का रावण, सपा नेता की जल्द गिरफ्तारी की मांग। अमरोहा में पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रामचरितमानस को लेकर कहा कि किसी भी धर्म ग्रंथ में लोगों की आस्था होती है, किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान न हो। बसपा नेता इमरान मसूद ने सपा और भाजपा नेताओं पर बोला हमला और कहा कि दोनों एक ही एजेंडे पर खेलते हैं, साथ ही कहा कि देश में हर धर्म के लोगों का समान अधिकार। लखनऊ में सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 फरवरी शुरू होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, यहां उन्होंने नड्डा के पुत्र के विवाह के रिसेप्शन में शिरकत की। सीएम कल सुबह दिल्ली से मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी कि आज वो मथुरा पहुंचेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगरा और मथुरा के दौरा और 7 फरवरी से 2 दिन का त्रिपुरा दौरा भी होगा शुरू। भाजपा के उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गर्ल्स हॉस्टल का शुभारंभ, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में सही दिशा में आगे बढ़ रहा देश। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा रामराज का सपना हो रहा है पूरा, मिलकर काम करने से आते हैं अच्छे परिणाम। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और बजट को लेकर तंज कसते हुए कहा कि ये बजट विदाई बजट था, विदाई के बाद ये अब आने वाले नहीं। फिरोजाबाद दौरे पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। सांसद रामचंद्र कठेरिया ने बजट पर अखिलेश की प्रतिक्रिया पर कही कि अपना पक्ष विपक्ष धर्म निभा रखा है, साथ ही कहा कि सरकार सबको लेकर काम कर रही है। कानपुर में इरफान सोलंकी के 5 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जल्द कोर्ट में नहीं पेश हुए तो चस्पा होगा कुर्की का नोटिस, आगजनी मामले में है आरोपी। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है, मंत्री ओवैसी सहित 51 मेंबर शामिल हुए, समान नागरिक संहिता सहित कई मुद्दों पर चर्चा। औरैया जिले के देवकली महोत्सव पहुंचे भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने सपा पर बोला हमला, कहा पुरानी सरकार ने उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि गुंडों माफियाओं को संरक्षण दिया। गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा महिला हक अधिकार महारैली का आयोजन हुआ, महारैली में ओम प्रकाश राजभर का भव्य स्वागत हुआ। शामली में गन्ना के बकाया भुगतान को लेकर विधायक प्रसन्न चौधरी ने पंचायत का आयोजन किया और 7 फरवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की। सहारनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने के मामले सामने आए हैं। दरअसल नारे यहाँ पे लगाए गए। ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए थे नारे। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी सहारनपुर ने दिए थे जांच के आदेश। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हरिद्वार पहुंचे और साधु संतों का आशीर्वाद दिया। सावंत ने पतंजलि योगपीठ पहुंचकर बाबा रामदेव से भी मुलाकात की। मसूरू में शिफलकोट के बेघर 84 परिवारों को मिला उद्रक्रांत का साथ। कैबिनेट मंत्रियों पर लगा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने का आरोप। विकासनगर पुलिस ने 440 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। पौड़ी में कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार के 100 मीटर खाई में गिर गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल।
पौड़ी जिले के एसएसपी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की अवैध संपत्ति का ब्यौरा भेजा। 3.25 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए डीएम पौड़ी और डीएम हरिद्वार को ब्यौरा भेजा। श्रीनगर गढ़वाल कर्मचारियों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। हजारों कर्मचारियों ने एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। बड़कोट में मेले की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। 13 फरवरी से शुरू होकर 5 दिन तक चलेगा मेला। कोविड के चलते पिछले 2 सालों से नहीं लगा था मेला। देहरादून में फर्जी जन्म प्रमाण की वजह से महिला गिरफ्तार। बच्चे के साथ स्कूल में दाखिला कराने की चाहत में डॉक्यूमेंट लगाए गए थे जो कि फर्जी निकले। जांच के बाद पुलिस ने महिला को जेल भेजा। जोशीमठ में आपदा प्रभावित इलाके में प्रशासन की अजीबोगरीब हरकत सामने आई। प्रशासन ने पहले घरों को बल्लियों के सहारे खड़ा किया, फिर दरारों को मिट्टी से भरा। बिजनौर के एक गांव में घुसा जंगली हाथी को देखते ही घरों में घुस गए लोग। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। रामलला के मंदिर के डेहरी पूजन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय राम जन्मभूमि परिसर पर पहुंचे, जहां भगवान के मंदिर की डेहरी पूजन में शामिल। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव को सलाह दी। कहा, देश और प्रदेश के भले की बात हो तो सरकार का साथ देना चाहिए। जालौन में उद्योग व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने हिस्सा लिया और व्यापारियों से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की अपील की। अयोध्या के मंडल आयुक्त सभागार में पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक में अयोध्या के विकास पर विशेष फोकस रहा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ सरगम अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। जूतों की माला पहनाकर एलडीए का पुतला जलाया। आगरा में गणपति क्लासिकल बिल्डर की मनमानी के खिलाफ अपार्टमेंट में रहने वालों का प्रदर्शन। सुविधाएं न मिलने से लोगों में नाराजगी। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के विजयनगर का मामला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चारमूर्ति चौक पर आज जाम की संभावना है। चारमूर्ति चौक पर अंडरपास बनाने की गति तेज हो रही है। अंडरपास को बनाने में करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होने का आंकड़ा। अयोध्या में राम मंदिर तक जाने के लिए बनेंगे 3 और भव्य पथ। इन्हें राम भक्ति और धर्म पथ के नाम से जाना जाएगा। कैबिनेट में जल्द रखा जाएगा प्रस्ताव। हैदराबाद को दहलाने वाली बड़ी साजिश नाकाम हो गई। गिरफ्तार आतंकी जाहिद से पूछताछ में खुलासा हुआ कि रैली या सार्वजनिक जगह पर लोन वुल्फ अटैक का प्लान था। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने ये हैंड ग्रेनेड भेजे थे। विवादों के बीच बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर सनातन धर्म संसद का आयोजन। कई हिंदू संगठन शामिल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सर्द मौसम के बावजूद बेटियां ले रही हैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग। कहा, हम कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।